हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टेक पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 जिसका हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सोल्व कर दिया था, तो आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 तीनों को सोल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है एक मैट्रिक्स। इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आपको क्वेश्चन दिया गया है 4 क्वेश्चन, 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से आपको पूछ रहा है कि पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। किस तरह से सोल्व करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन में दिया गया है पंक्तियों की संख्या। तो रो, पंक्तियों की संख्या का मतलब होता है रो। तो रो का संख्या बताना है, तो रो का संख्या का मतलब क्या होता है कि इधर से होना चाहिए रो। तो इसमें हो गया रो 1, देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा रो 1 हुआ और ये हमारा रो 2 हुआ, ये हमारा कॉलम 1 हुआ, ये हमारा कॉलम 2 हुआ, ये हमारा कॉलम 3 हुआ। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे कि रो की संख्या पूछ रहा है, तो रो की संख्या 1 और 2, तो रो की संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर कॉलम की संख्या पूछ रहा है, तो कॉलम की संख्या क्या हो जाएगा 1, 2, 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन में दिया गया अवयव की कोटि यानी ऑर्डर पूछ रहा है, यानी mn का मान पूछ रहा है या तो ij का मान पूछ रहा है। तो बता दीजिए यहाँ पर कोटि का मतलब हो गया कि इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या को एक साथ लिखते हैं, तो इसको हम लोग ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर की संख्या क्या हो गया, पहले रो को लिखते हैं, तो रो को पहले लिखेंगे यानी रो और कॉलम, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ऑर्डर कहते हैं, इसको हम लोग ऑर्डर कहते हैं। रो और बाय कॉलम को हम लोग ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पर रो की संख्या क्या है, यहाँ पर रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 3 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2/3 यानी 2/3, 2/3 का हमारा यहाँ ऑर्डर आ गया, 2/3 का ऑर्डर आ गया। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन में क्या दिया गया, प्रविष्टियों की संख्या यानी इंट्रीज। इंट्रीज का मतलब होता है कि टोटल संख्या कितना है उसको गिन कर लिख देंगे। तो उसको गिनेंगे तो कितना संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी टोटल संख्या क्या है 6 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 6। तो हमारा आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सोल्व हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में एक अवयव दिया गया है, ए नाम से एक अवयव है जिसमें दिया गया है 2, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, -1, ये 3/3 का एक अवयव है। तो इसमें से 4 सवाल पूछ रहे हैं, सॉरी इसमें 3 सवाल ही पूछ रहे हैं। इसमें आपको सत्य और असत्य की पहचान करना है। तो सत्य की पहचान करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, ये एक विकर्ण अवयव है लेकिन अदिश अवयव नहीं है। तो विकर्ण अवयव का मतलब होता है कि वैसा अवयव जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स करने का मतलब कि वर्ग अवयव होना चाहिए। वर्ग अवयव का मतलब कि रो और कॉलम का मान सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा रो 1, ये हमारा रो 2, ये हमारा रो 3, ये देखिए ये सेम है। और ये हमारा कॉलम 1, ये हमारा कॉलम 2 और ये हमारा कॉलम 3, देखिए 3 दोनों सेम है। तो यहाँ पर हमारा वर्ग अवयव कहलाएगा। जैसे उसका लेंथ ब्रेथ वर्ग में सेम होता है, उसी तरह से यहाँ पर कॉलम और रो की संख्या सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 और 3 सेम है। तो कह रहा है कि विकर्ण अवयव, विकर्ण का मतलब होता है कि तिरछा तिरछा होना चाहिए। तो तिरछा तिरछा में देख लेंगे, यहाँ पर इधर से इधर की ओर जाएंगे तो ये हमारा विकर्ण अवयव कहलाएगा। विकर्ण अवयव कहने का मतलब है कि तिरछा होना चाहिए। एक वर्ग में तिरछा लाइन को हम लोग काटते हैं, एक कोना से नीचे वाला कोना को अगर मिलाते हैं तो उसे हम लोग विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा स्क्वायर है, ये हमारा स्क्वायर है, तो इस तरह से हम लोग मिलाते हैं तो इसको हम लोग विकर्ण कहते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे तिरछा में हमारा कोई संख्या लिखा होना चाहिए, तो हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा विकर्ण कहलाएगा। अगर वो संख्या लिखा रहेगा तिरछे लाइन में, या तो इधर से रहे या तो इधर से रहे, अगर वो उसमें हमारा तिरछा तिरछा करके अगर संख्या लिखा रहेगा, इस कोना से इस कोना तक अगर संख्या लिखा रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। लेकिन कह रहा है कि सदी अदिश अवयव नहीं है। तो अदिश अवयव कहने का मतलब क्या हो गया कि अदिश का मतलब होता है कि यहाँ पर
जो भी संख्या लिखाएगा वो सेम सेम होना चाहिए। तो सेम सेम संख्या नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं 2 है, 3 है, -1 है। तो चाहे तो यहाँ पर 2 2 रहना चाहिए था, या तो यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 होना चाहिए था, और नहीं तो -1 होना चाहिए था। अदिश का मतलब होता है कि वो ऐसा संख्या जो विकर्ण अवयव रहे, लेकिन आपको वो सेम सेम होना चाहिए, वो संख्या सेम सेम होना चाहिए, तीनों में सेम सेम लिखा होना चाहिए। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अदिश अवयव कहते हैं। लेकिन अगर तीनों में अगर एक 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 लिखा रहेगा तो उसे हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो उसको हम लोग यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर तीनों सेम नहीं है, तो इसको केवल हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे विकर्ण अवयव, लेकिन अदिश अवयव नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हमारा सेम सेम नहीं है। तो सेम सेम रहता तो इसको हम लोग अदिश अवयव कहते हैं। तो यहाँ पर सवाल दिया गया है कि क्या अदिश अवयव नहीं है? तो यहाँ पर क्या नहीं है? तो नहीं है। सवाल यहाँ पर सही है, यहाँ पर नहीं पूछा गया। अगर है रहता तो इसको हम लोग गलत करते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अदिश अवयव नहीं है, तो अदिश तो सही में नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं सभी संख्या सेम नहीं है, तो अदिश नहीं होगा। तो अदिश नहीं होगा, लेकिन विकर्ण अवयव होगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे क्या? सत्य लिख देंगे। सत्य का मतलब हो गया कि ट्रू, ये हमारा ट्रू है, सही बात कह रहा है कि ये हमारा विकर्ण अवयव है, लेकिन अदिश अवयव नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। ए एक अदिश अवयव है, लेकिन विकर्ण अवयव नहीं है। अभी मैंने बताया कि वो अदिश अवयव होने के लिए वो संख्या हमारा सेम सेम होना चाहिए, तो वो संख्या विकर्ण में सेम सेम नहीं है, तो क्या कहलाएगा? वो हमारा विकर्ण है, लेकिन अदिश नहीं है। तो यहाँ पर पूछ रहा कि अदिश है, तो गलत हो गया, अदिश नहीं है। तो इसको हम लोग लिख देंगे असत्य। असत्य का मतलब हो गया कि फॉल्स। और तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है ये एक विकर्ण तथा अदिश अवयव दोनों है। तो देखिए अभी मैंने बता दिया है कि विकर्ण अवयव तो है, विकर्ण अवयव में कोई भी संख्या लिखा रहेगा तो वो चलेगा, लेकिन अदिश अवयव में आपको विकर्ण की तरह दिखना चाहिए और वो संख्या सेम सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर सेम सेम संख्या नहीं है, तो ये दोनों नहीं हो सकता है, यह भी हमारा असत्य हो गया। फॉल्स, ये हमारा फॉल्स हो गया। और ये हमारा देख सकते हैं यहाँ पर एक 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 इस तरह से रहे, तो इसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ साथ स्केलर मैट्रिक्स भी कहेंगे, यानी अदिश अवयव भी कहेंगे। अदिश अवयव कहने का मतलब है कि सेम सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 2 2 भी रहता है तो हमारा अदिश अवयव कहलाता है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कहलाता, क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब होता है कि 1 होना चाहिए, केवल 1। तो 1 1 1, तो इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और यहाँ पर 2 2 2 या कोई भी संख्या रहता सेम सेम रहता तो उसको हम लोग अदिश अवयव कहेंगे, लेकिन ये विकर्ण अवयव कहलाएगा। विकर्ण कहने का मतलब होता है कि वो 3/3 या 2/2 का अवयव होना चाहिए, तो वो वर्ग अवयव होना चाहिए। पहले तो वर्ग होना चाहिए, तो वर्ग में होना चाहिए, चाहे 2 गो रहे या तो 3 गो रहे, वो हमारा वर्ग में होना चाहिए। तो 4 ठो रहे वो भी हमारा चलेगा, 4/4 का या 3/3 का या 2/2 का। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ गया होगा कि विकर्ण अवयव, अदिश अवयव और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं। 9 में दिया गया है यदि ए पंक्ति अवयव तथा स्तंभ अवयव दोनों है तो ए का कोटि बताइए। आपने पढ़ा होगा कि मैट्रिक्स के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, इस तरह से बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि बताइए रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स दोनों समान होना चाहिए, यानी दोनों होना चाहिए, तो उसका कोटि लिख के दिखाएं। तो उसका कोटि लिखने का मतलब है, चलिए यहाँ पर हम लोग बता देते हैं। Aij बराबर A11, इस तरह का मैट्रिक्स होगा आंसर। देखिए A11 यानी कहने का मतलब है
कि मान लीजिए इसमें कोई संख्या लिखा हुआ, जैसे 3 लिखा हुआ, तो ये हमारा बताइए, ये हमारा कॉलम 1 भी है और रो 1 भी है, तो ये दोनों प्रकार का मैट्रिक्स कहलाएगा। दोनों प्रकार का किस लिए कहलाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा इधर से चलेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे कि रो मैट्रिक्स है, और ऊपर से चलेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स है। तो इसका बताइए, इसका क्या बना, 1 गुना 1 का बना, तो इसको हम लोग लिख देंगे 1 गुना 1, यानी 1 बाई 1 का एक ऑर्डर बना। तो इसका ऑर्डर की संख्या क्या हो गया, 1 बाई 1 हो गया, तो ऑर्डर हो गया 1 बाई 1। तो आप इसको समझ चुके हैं कि किस तरह से हम लोग बनाए। इसमें कह रहा था कि दोनों संख्या सेम होना चाहिए, रो और कॉलम दोनों सेम होना चाहिए, वो दोनों प्रकार का मैट्रिक्स कहलाना चाहिए। तो ये दोनों प्रकार का मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन अगर 2 बाई 2 का ले लेते हैं तो दोनों प्रकार का मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, क्योंकि नहीं, देखिए वो वर्ग अवयवी कहलाएगा। रो मैट्रिक्स का डिफिनेशन ही होता है कि रो की संख्या 1, कॉलम की संख्या कितना भी रहे लेकिन रो की संख्या 1 होना चाहिए। और कॉलम मैट्रिक्स करने का मतलब है कि कॉलम की संख्या 1 होना चाहिए, रो की संख्या कितना भी रहे। तो यहाँ पर देख सकते हैं रो कॉलम दोनों का लाना चाहिए था, तो दोनों के लिए यहाँ पर रो की संख्या भी 1 और कॉलम की संख्या भी 1। तो हमारा दोनों तरह के अवयव है, रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है, यानी पंक्ति अवयव भी है और स्तंभ अवयव भी है। तो AIJ बराबर लिख दिए A11, और यहाँ पर 1 बाई 1 का एक ऑर्डर बना। ऑर्डर का मतलब हो गया यहाँ पर 1 बाई 1, तो ए का कोटि क्या लिखेंगे आप लोग, 1 बाई 1 लिखेंगे। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, आपका 1 बाई 1 यही आंसर हो गया। देख सकते हैं आपका यही आंसर हो गया 1 बाई 1 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8, 9 तीनों आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।